नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। देखिए, हम हमेशा जो है हर किसी का मुद्दा, हर किसी समाज का, हर किसी विभाग का लेकर के आते रहते हैं। लेकिन आज जो है बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप बता दें कि पटना के एक हॉल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन लोगों का कहना है कि हम लोग कई साल से अपनी मांग कर रहे हैं वेतन को लेकर के, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, नजरअंदाज कर दे रही है। सरकार चुनाव में आती है, वो वादे करती है, लेकिन सरकार जाकर के फिर सरकार जैसी ही बनती है भूल जाती है। अब हम लोगों का क्या होगा? मात्र हम लोगों का अगर पेमेंट तो 8,000 है, इससे हमारा भरण पोषण हमारा और हमारा परिवार का कैसे चलन होगा? तमाम कुछ मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संघ के लोग, पहले सुन लीजिए। चलिए नमस्कार। और जितने भी हमारे तमाम मीडिया के हमारे साथी पहुंचे हैं, सबसे पहला जो है हमारे संघ की तरफ से बिहार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक प्रदेश इकाई और तमाम जिला कमेटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है कि आप सभी ने हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बहुमूल्य समय दिया। और इस तेज गर्मी में भी जो है बैठक रखी गई थी और आप लोगों का आना हुआ, इसके लिए तो हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने के लिए जो है हमारी प्रदेश कमेटी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें कि पूरे बिहार के हमारे तमाम जिला से जिला अध्यक्ष और उनके कमेटी मेंबर सभी आज हम लोग यहाँ पटना में उपस्थित हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारा रखने का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि आज 2 वर्षों से निरंतर आप सभी को ये ज्ञात होगा और आप सभी ने लगातार हमारे इस मुद्दे को कवरेज भी किया है कि 2 वर्षों से हम लोग लगातार पटना की सड़कों पर हर एक तरीके से अपने मांग को रखते आए हैं। चाहे वो गर्दनी बाग में जो है धरना स्थल पर बैठने की बात हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमारी बात उठी है, या बड़े बड़े न्यूज चैनल पर हमारा डिबेट बराबर चला है, या जहां तक बड़े हमारे जो भी मंत्री हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे मिलना और उनके लेटर पैड पर लिखवा करके मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाना, ये सारा कार्य हम लोगों ने आज 2 वर्षों से किया है। और आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की जो ये बहाली हुई है, इसमें सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी नहीं है, इसमें पूरे देश से आपके उत्तर प्रदेश हैं, बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, मुंबई के हैं, अन्य राज्यों से युवा भाइयों और बहनों को बुला करके बिहार सरकार ने ये नौकरी दी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की जो ये बहाली हुई है, इसमें जो है वेतन मात्र 8,000 रखा गया है। और इसी को लेकर के, इस वेतन विसंगति को लेकर के निरंतर हम लोग आज 2 वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आए हैं। और हमारा मांग स्पष्ट है और ना ही हमारा ज्यादा कुछ सरकार से मान लीजिए ज्यादा उपेक्षा हम करते हैं। हम बस वही मांग रखे हैं कि जो पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं बिहार में जो कार्य कर रहे हैं, सेम डिग्री और अहार्ता जब हमारा वही है, और 2012 में अगर उन नियोजित शिक्षकों की वेतन की हम बात करें तो सरकार उन्हें 6,000 देती थी और हमारा 4,000 वेतन था। लेकिन आज जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आज उनका वेतन जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं जिनका 6,000 था, आज उनका 45,000 हो गया है और हमारा 4 से केवल 8,000। क्या महंगाई सिर्फ उनके लिए थी, या जो जितना भी लाभ मिलना था सिर्फ उनको मिलना था, या हमारी आहारता उनसे कहीं कम आती गई? तो ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए जो है एक काला धब्बा हमारे लिए भी है, और हम मानते हैं ये बिहार सरकार के लिए भी कमजोरी है कि आप एक वेल एजुकेटेड पूरे देश से बुला करके युवाओं को, जो सभी मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं और बीएड के समक्ष 2 साल की बीपीएड की उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, उसके बाद 19 में उन्होंने पात्रता परीक्षा सरकार ने निकाली, बिहार गवर्नमेंट ने, सभी वो पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद नियोजन इकाई से हर एक नियोजन इकाई में घूम घूम कर हम सब ने फॉर्म डाला, फिर काउंसलिंग होती है और उसके बाद हम लोगों की ज्वाइनिंग होती है। तो जो वो सारा अहार्ता जो सामान्य शिक्षकों के साथ हुई है वो हमारे साथ हुई है। वो डिग्री हम रखते हैं, वो आर्ता हम रखते हैं, तो फिर केवल 8,000 ये वेतन क्यों? ये कलंक है हम लोगों के लिए। और इससे आज लगातार 2 वर्षों से सिर्फ हम ही नहीं,
हमारे परिवार के साथ भी ये मजाक किया गया है। आज हम जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हमारा परिवार गुजर रहा है और एक मानसिक दबाव आप समझ सकते हैं कि एक पूरे परिवार को कैसे कोई 8,000 में लेके चल सकता है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 8,000 में कोई भी अगर सरकार के वैसे अधिकारी हैं, मंत्री हैं, हम उन्हें खुले तौर पर जो है, हम उन्हें आप लोगों के समक्ष कहते हैं आकर के वो हमें वो समझा दें, बता दें कि आखिर 8,000 में कैसे परिवार चलता है, तो हम फिर मान लेंगे कि नहीं ठीक है, हमारे साथ सरकार ने इंसाफ किया है। 8,000 में आप बहुत ऐसे साथी हैं जो बिहार के हैं, उनका जो है पोस्टिंग घर से 100, 150, 200 किलोमीटर हुआ है। वो रूम लेकर के रहते हैं या बाइक से जाना आना होता है जिनका, या जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। 8,000 में तो उनका स्कूल का जाना और मांग आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या करिएगा? देखिए, मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का बस एक ही हम लोगों का उद्देश्य है कि हम इस पूरे माह यानी कि जून का जो बचा हुआ जो समय है, इस पूरे माह हम सरकार से फिर से विनती गुहार करेंगे और सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर इस 15 दिन में सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करती है या किसी तरीके का अगर हम लोगों को आगे उसका मैसेज नहीं दिखता है, तो फिर अंतोगत्वा हम सभी सड़क पर अब आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बिहार के तमाम हमारे जिला के सभी साथी आए हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, सबके साथ उसी पर वार्ता हो रही है। फिर सड़क पर हमारा जो है चरणबद्ध तरीके से अब आंदोलन हमारा तरफ से यही वार्ता काम जारी है, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है और हम लोग का मांग सिर्फ सरकार से, ये सिर्फ वेतन का नहीं, जो अंशकालिक का धब्बा जो हम लोग के ऊपर सरकार ने लगाया उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वेतनमान बढ़ जाए, 8,000 से 18,000 हो जाए, ये हम लोग का मांग नहीं है। हम लोग का मांग स्पष्ट है कि पूर्व से नियोजित जो शिक्षक, शारीरिक शिक्षक है, उनके अनुसार हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए एवं उनके हिसाब से ही हम लोग का वेतन निर्धारित किया जाए। पिछली बार आप लोग कई आंदोलन तेज किए थे, क्या हुआ उसमें? क्या कुछ कोई आप लोगों को पिछले बार के आंदोलन में आश्वासन तो मिलता है, आश्वासन सरकार की तरफ से जब कोई आंदोलन होता है आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हो पाता है सरकार के द्वारा। कितनी संख्या है आप लोगों की? 2200 कुछ संख्या है हम लोग का, अभी 2230 टोटल संख्या जो नियुक्ति अभी हम लोग बिहार में है। सरकार को इस माह तक आप लोग देख रहे हैं? आपके पास सरकार के लिए ये अल्टीमेटम है कि 30 जून के बाद हम लोग डेट फिक्स करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक का घेराव होगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक का हम लोग घेराव करने का प्रोग्राम बनाने के मूड में है और 30 जून तक हम लोग सरकार को अपने तरफ से ये अल्टीमेटम देते हैं कि इस पर कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। सरकार कह रही है कि बिहार में रोजगार दे रहा है, ये कैसा रोजगार है? 8,000 रुपया ये हम लोग का रोजगार है। इसमें ना हमारे साथ मेरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, ना और किसी का कुछ चल सकता है। 8,000 किसी प्रकार से एक सही महीने में वेतन सही नहीं है। ये वजह हम लोग को परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार को जल्द से जल्द हम लोग को चाहिए कि इस पे कार्य को पूर्णकालिक किया जाए, वेतन में संशोधन किया जाए। क्या नाम है सर आपका? निर्भय कुमार। क्या कुछ कहेगा? ये हम लोग लगातार 2017 से हम लोग आंदोलन करने के बावजूद हम लोगों ने 19 में स्टेट क्वालिफाई किया। उसके बाद जिस नियोजन इकाई के तहत सभी शिक्षकों की बहाली होती है, उसी नियोजन इकाई के तहत हमारी बहाली हुई और हमारे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें अंशकालिक जोड़ा गया और हमारी जो नौकरी है वो 60 वर्ष का है। अब आप एक बताइए, क्या ये न्याय संगत है कि कोई भी शिक्षक अगर किसी विद्यालय में अंशकालिक रहता है, क्या वो क्या कर सकता है? कुछ कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। और हमारा वेतन मात्र 8,000 रुपया और ईयरली इंक्रीमेंट मात्र 200 रुपया। ये सिर्फ मजाक है। हम लोगों के साथ सारी जितने भी अनुदेशक परिवार है उनके साथ हम लोग सभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हर जगह, घर हो, परिवार हो, अभी स्कूल में हमें टॉर्चर किया जाता है। आप लोग तो 8,000 मास्टर है ना, 8,000। अभी आप लोग सुने होंगे कि जो एसीएस इससे पहले जो के पाठक थे वो भी बोले थे अच्छा 8,000 वाले हैं ना। हम लोग को इस तरीके से हम लोगों को बुलाया जाता है, 8,000 वाले, 8,000 वाले। हम लोग का मानसिक स्थिति बहुत बुरा है और हमारा आग्रह है कि इस मंथ
में जो कैबिनेट होने वाली है उसमें हमारे लिए कुछ सरकार लेकर आए, ताकि हमें भी खुशी हो और आपके भी खुशी हो, क्योंकि बिहार सरकार का भी सपना है स्वस्थ बिहार हो, श्रेष्ठ बिहार हो। तो हमारे बिना हमें नहीं लगता है कि बिहार का सपना पूरा हो सकता है। क्या नाम है फिर आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार पांडे, मैं सारण जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ये रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार को हम एक अल्टीमेट देना चाहते हैं कि 2 साल से हम बहुत बुरी स्थिति में से गुजर रहे हैं, हम और हमारा परिवार, और वो सारी अहर्ता को हम रखते हैं जो कि हमसे पहले जो विद्यालय में सारे शिक्षक हैं। यदि सरकार 30 जून तक हमारी बातों को पे विचार नहीं करती है, हमारे लिए कुछ अच्छा लेके नहीं आती है, तो हम 30 जून के बाद रोड से लेकर सदन तक उतरने के लिए मजबूर होंगे। यदि उस बीच में किसी भी हमारे भाई के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उसका पूरा जिम्मेवार बिहार सरकार होगा।